हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज यूट्यूब का सेकंड पार्ट है। मौसम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में जो पहला पार्ट था, हम डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किए थे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किए थे, स्केलर वेक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला वाला वीडियो को आपको देखना है। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसका जो यूनिट होता है, जिस तरह लेंथ, वो लेंथ का क्या होता है, उसके बाद मास का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को लेकर आ गया, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर। उसके बाद अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। पहले जो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement with respect of time, with respect of time, with respect of time, rate of change of displacement with respect of time, rate of change of displacement with respect of time। उसका मतलब क्या होता है, वो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हाफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव। वेलोसिटी कैन चेंज, velocity can change by changing of direction, by changing of direction। velocity can change by changing of direction or speed। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है वो एक वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है। उस वजह से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब अगर कोई भी इंसान एक स्पीड में जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर में वो जा रहा है, उसका स्पीड और वेलोसिटी, उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होता है। अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर में जाता है तो उसका जो स्पीड होता है और वेलोसिटी होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन
अगर उसका स्पीड चेंज हो गया 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, उसका मतलब होता है उसका स्पीड में बदलाव होता है। अगर स्पीड में बदलाव होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है, अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन स्पीड चेंज होता है। उसके बाद जो एवरेज वेलोसिटी आता है, एक एवरेज स्पीड होता है और एक एवरेज वेलोसिटी होता है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड within a period of time, total distance covered within a period of time, total distance covered within a period of time, उसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। और जो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड विदिन ए पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अगर इसका डिस्टेंस सेम होता है, इफ डिस्टेंस विल बी सेम, अगर डिस्टेंस सेम होता है तो उसका फार्मूला होता है, अगर v1 और v2 है, वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 होता है, उसका डिस्टेंस सेम होता है, उसका फार्मूला होता है 2 v1 मल्टीप्लाई v2 डिवाइड v1 प्लस v2। अगर यहाँ पर वेलोसिटी 3 हो जाएगा तो यहाँ पर उसका फार्मूला चेंज, यहाँ पर 2 के प्लेस में 3 हो जाएगा। वो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का दो फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2 मल्टीप्लाई v1 v2 डिवाइड v2 v1 प्लस v2, वो एवरेज स्पीड होता है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड 2। उसका मतलब होता है अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर होता है, उसका फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर होता है, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड 2 u प्लस v डिवाइड 2, उसका फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। लेकिन अगर क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में है लेकिन उसका टाइम सेकंड में दिया है तो हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर टाइम सेकंड में है, अगर टाइम सेकंड में है 40 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के, अगर यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर होता तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 मल्टीप्लाई 5/18 यहाँ पर करना होगा। अगर 40 किलोमीटर पर आवर होता है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है 40 मल्टीप्लाई 5/18 होता है। तो एवरेज वेलोसिटी होता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। उसका जो मैथ होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी मैथ होता है हम सब कुछ डिटेलिंग से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमको जो फार्मूला होता है वो फार्मूला को पहले याद करना है, उसके बाद उसका जो मैथ आएगा हमको भी सॉल्व करना है। लेकिन पहले हमको फार्मूला को याद करना होगा। जो एवरेज स्पीड होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड 2। अगर किलोमीटर पर आवर है लेकिन टाइम सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर को पहले हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना होगा 5 डिवाइड 18 करना होगा, वो एवरेज वेलोसिटी होता है।
उसके बाद वेलोसिटी के बाद वो वेलोसिटी क्वेश्चन आएगा, वेलोसिटी कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको पता है। उसके बाद आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में स्पीड डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। अगर स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। उसके बाद आता है एक्सीलरेशन। वो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब होता है, एक्सीलरेशन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect of time, with respect of time, that is called acceleration. acceleration का मतलब होता है, अगर एक क्रिकेट मैच होता है, जब क्रिकेट मैच में कोई बैट्समैन बैटिंग करता है तो पहले वो सिंगल डबल में रोटेट करता है, लेकिन उसके बाद जब उसका जो एक्सेलरेट होता है उसका मतलब होता है वो गियर चेंज करता है, उसका मतलब होता है वो 6 मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर बॉल रन डिफर होता है, उसका मतलब होता है बॉल कम होता है, रन ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। उसका मतलब होता है वो सिंगल डबल नहीं लेता है, उसका जो स्पीड होता है, उसका जो एक्सेलरेटिंग पावर होता है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है। अगर एक कार 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर में जाता है, वो अगर 80 किलोमीटर पर आवर में जाता है विद इन 40 सेकंड में, उसका मतलब होता है उसका एक्सेलरेशन में चेंज होता है। उसका मतलब होता है अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन चेंज होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो जब भी कोई बैट्समैन बैटिंग करता है सिंगल डबल लेता है, उसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। अगर वो गियर चेंज करता है तो उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है, उसका जो वेलोसिटी चेंज होता है। अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन चेंज होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी in an interval of time, in an interval of time, एक टाइम के अकॉर्डिंग उसका जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो कि वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड पता है, उसका डायरेक्शन भी हमको पता है। उसके बाद जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, एक्सेलरेशन कैन बी जीरो और नेगेटिव। उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन जीरो होता है, नेगेटिव होता है। उसका मतलब क्या होता है? अगर एक कार अभी यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका मतलब होता है अगर उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड में है, यहाँ पर वो जीरो होता है। जीरो का मतलब उसका यहाँ पर जो एक्सेलरेशन अगर जीरो होता है, लेकिन नेगेटिव का मतलब होता है कार स्पीड में जाता है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाता है, लेकिन वो रुक जाता है, उसका मतलब ब्रेक मारने के बाद वो कार रुक गया, उसका मतलब होता है यहाँ पर वो नेगेटिव हो गया। अगर वो नेगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। वो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइड टाइम। यहां पर अगर यहां पर 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 है तो हमको यहां पर क्या करना है? वो 3 को हमको ऊपर लेना है, यहां पर क्या करना है? 3 डिवाइड यहां पर 2 हो जाएगा। तो यहां पर हमको क्या करना है? तो अगर आप
1 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, अगर वो 3 को हमको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो अगर कुछ होल नंबर को हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 1/6 होता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर वो टाइम को हमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाई 1 डिवाइड टाइम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसका मतलब होता है अगर 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 यहां पर है तो यहां पर हो जाएगा 1 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 3, तो 1 डिवाइड 6 हो जाएगा 3 का रेसिप्रोकल। तो अगर टाइम है वो टाइम को 1 डिवाइड टाइम यहां पर लिख पाएंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई 1 यहां पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वो टाइम, जो टाइम होता है टाइम से टाइम मल्टीप्लाई होने से टाइम स्क्वायर होता है, वो टाइम का स्क्वायर होता है। उसका मतलब होता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, वो जो टाइम होता है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर उसको हम लिखना है तो हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड -2 यहां पर लिखेंगे, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लिखेंगे। तो जो वेलोसिटी होता है अगर जो एक्सीलरेशन को हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो जो एक्सीलरेशन होता है वो एक्सीलरेशन अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है वो एक्सीलरेशन होता है, वेलोसिटी जिस तरह वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, उसके बाद एक्सीलरेशन आता है, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसका जो ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में डिफरेंस होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सीलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, एक्सीलरेशन 0 होता है, एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है। अगर ब्रेक मारने से कार रुक गया तो उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, अगर कांस्टेंट स्पीड में है उसके स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो यहां पर उसका जो एक्सीलरेशन वहां पर 0 होता है। तो जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में मेजर डिफरेंस होता है। अगर स्पीड जिस तरह स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर उसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड लिखेंगे। उसके बाद जो वेलोसिटी आता है वो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम उसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो एक्सीलरेशन आता है वो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वहां हम को लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लिखते हैं। तो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वो मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसके बाद जो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के बाद आता है मोशन में दो मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जो मोशन होता है वो मोशन में टू मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। वो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अगर स्पीड में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड हुई 20 किलोमीटर, मैं अभी कांस्टेंट हूं, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मैं अगर कुछ कार को ड्राइव कर रहा हूं 20 किलोमीटर पर आवर हूं, लेकिन यहां पर मेरे स्पीड के बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब होता है अगर मेरे स्पीड में अभी बदलाव हो रहा है, मैं अगर कार को ड्राइव कर रहा हूं 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर, यहां पर बदलाव हो रहा है, उसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट रहता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी जो स्पीड होता है वो वेरी करता है। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस
इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जो यूनिफॉर्म मोशन acceleration can be zero, acceleration can be non-zero, acceleration यहाँ पर जो acceleration होता है यूनिफॉर्म मोशन का वो acceleration जीरो होता है। नॉन यूनिफॉर्म का acceleration motion cannot be zero, acceleration cannot be zero। यहाँ पर जो यूनिफॉर्म मोशन में आता है वो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट में होता है, एक स्ट्रेट में होता है। क्योंकि अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं हमका स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो स्पीड में बदलाव हो रहा है। हम यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं इनइक्वल पीरियड ऑफ टाइम में। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जिस तरह स्पीड कांस्टेंट है स्पीड कांस्टेंट रहता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होता है वो वेरी करता है, 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर भी होता है। वो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बीच में डिफरेंस होता है। उसके बाद मोशन का जो 3 इक्वेशन होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मोशन में जो 3 इक्वेशन आता है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिटेलिंग से वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह होता है, किस तरह उसका डायग्राम फॉर्मेशन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। वो जो 3 इक्वेशन पहला आता है v u plus 80, उसके बाद आता है s ut plus half 80 स्क्वायर, उसके बाद आता है v square minus u square equal to 2s, v square equal to u square plus 2s। और जो 3 इक्वेशन होता है वो 3 इक्वेशन कैसे बनता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर से ढेर प्यार दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो 3 इक्वेशन होता है वो 3 इक्वेशन डिस्कशन करने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।